तो इस एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं एम्परर बैठा होता है और सोच रहा होता है, लगता है मुझे और एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। तभी उसे एक भयानक ऑरा महसूस होता है। वो वहां जाकर देखता है तो वहां मास्टर ज्यू होते हैं। एम्परर सोचता है, लगता है इन लोगों ने यूमिंग वैली के साथ लड़ने का तय कर ही लिया है और बाकी के दोनों एल्डर कहीं छुपे होंगे। तभी वहां मिस लू आ जाती है और बोलती है, जाओ फान, यहाँ क्या चल रहा है? एम्परर बोलता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से अंदर जाओ, यहाँ बहुत खतरा है। और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। फिर आसमान में एक रेड कलर का क्लाउड दिखता है और उसमें से बाहर निकलता है एल्डर जेन। उसे देख के मास्टर ज्यू बोलते हैं, जेन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आने की? एल्डर जेन बोलता है, लॉन्ग ज्यू, क्यूयान फैमिली में से किसी ने यूमिंग वैली के एक स्टूडेंट को मार दिया है। क्या मैं जस्टिस के लिए मांग भी नहीं कर सकता? मास्टर ज्यू बोलते हैं, जस्टिस? तुम यूमिंग वैली के लोगों को जस्टिस का मतलब भी पता है? क्या तुम भूल गए कि किसने मेरी गोल्डन पर्पल लाइटनिंग आई को डिस्ट्रॉय किया था? तो एम्परर सोचता है, कहा जाता है कि दी गोल्डन पर्पल लाइटनिंग आई 3 सबसे ताकतवर एम्परर में से एक का है। अगर इसमें कोई देख लेता है तो उसकी उसी वक्त मौत हो जाती है, और अगर ये यहाँ है तो मैं भी उसे लेने की कोशिश करूंगा। फिर एल्डर जीन बोलता है, पर इसमें किसकी गलती थी गधे? तुम उस आग के साथ क्यूयान में सबसे बेस्ट थे, पर अब तुम कुछ नहीं रहे हो। तुम्हारे साथ कितना बुरा हुआ है ना? और फिर वो हंसने लगता है और तभी मास्टर जी उस पे अटैक कर देते हैं और बोलते हैं, जेन, आज तुम बचोगे नहीं। पर एल्डर जेन अपने हाथों से बहुत सारी चेन निकालता है और उस ड्रैगन को पकड़ लेता है और बोलता है, जब तुम्हारे पास वो आंख थी तुम एक ड्रैगन थे, पर तुम उसके बिना अब एक मक्खी ही हो। द आई ऑफ गॉड, लॉन्ग ज्यू अब नहीं रहा। पर मास्टर ज्यू पीछे से आके उस पे अटैक कर देते हैं। एल्डर जिन बोलता है, तुम्हें लगता है तुम मुझे ऐसे अटैक से मार सकते हो? मास्टर ज्यू बोलते हैं, ये तुम्हें मारने के लिए नहीं था। और फिर वो उसे नीचे फेंक देते हैं और बाकी के दोनों एल्डर उसके नीचे आ जाते हैं और फिर एल्डर जेन के साथ ही मास्टर ज्यू पे अटैक करने आते हैं। तो मास्टर ज्यू बोलते हैं, जब तक मैं एल्डर जेन को मार नहीं लेता मैं ऐसे नहीं मरने वाला। और अपनी स्वॉर्ड से उन दोनों पे अटैक करते हैं, जिससे वो दोनों पीछे चले जाते हैं। फिर मास्टर ज्यू बोलते हैं, ब्रदर सान, ब्रदर यू, तुम दोनों एल्डर जेन को मार दो। फिर ड्रैगन बॉडी एल्डर जेन पे अटैक करता है और वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है, पर वहाँ से ड्रैगन बॉडी घायल होकर निकलता है। ये देख के दोनों एल्डर चौंक जाते हैं। फिर वहाँ से एल्डर जेन निकलता है और बोलता है, ये बहुत खतरनाक था। मैंने सोचा नहीं था कि क्यूयान फैमिली अपने 2 एल्डर को लॉन्ग ज्यू की मदद के लिए भेजेगी। दी गोल्डन ड्रैगन और दी फायर ड्रैगन, तुम दोनों इस टाइटल के लिए बिल्कुल सही हो। फिर एम्परर एल्डर जीन के पास डीमन क्रो देखता है और सोचता है, इसके पास एक डीमन क्रो है। ये डीमन क्रो किसी की भी ताकत को सोख सकता है, पर ये कितनी गलत बात है कि ऐसी चीज इसके पास है। इसे तो किसी एम्परर के पास होना चाहिए। फिर वो अचानक से देखता है इस क्रो के पास दी गोल्डन पर्पल लाइटनिंग आई होती है। वो सोचता है, लगता है मास्टर ज्यू की आंख इसे दे दिया है और ये तो बहुत ही मजेदार होता जा रहा है। फिर मास्टर ज्यू भी उसे देखते हैं और सोचते हैं, क्या ये डिस्ट्रॉय नहीं हुई है? एल्डर जेन बोलता है, लॉन्ग ज्यू, तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी ना? आज अगर तुम्हें मुझे मारना है तो तुम्हें दी आई ऑफ गॉड को हराना पड़ेगा। और फिर वो अपने क्रो से अटैक करता है। मास्टर ज्यू उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ एक धमाका होता है और मास्टर ज्यू वहाँ से नीचे गिरने लगते हैं। ये देख के दोनों एल्डर गुस्से से एल्डर जेन पे अटैक करने आते हैं, पर एल्डर जेन उस आय की पावर से उन पे अटैक करता है और वो दोनों पीछे चले जाते हैं। फिर एम्परर सोचता है, ये गोल्डन पर्पल लाइटनिंग आय तो बहुत ताकतवर है। ये तो इन तीनों एल्डर को एक साथ हरा सकता है। और यहाँ अगर ऐसा ही चलता रहा तो इससे क्यूयान फैमिली हार जाएगी और उसके साथ लू फैमिली भी मारी जाएगी, और ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। फिर एम्परर द चाइल्ड ऑफ ब्लड को बाहर निकालता है और उसे उनकी तरफ भेज देता है। एल्डर जेन बोल रहा होता है, इसके साथ मैं तुम तीनों से भी लड़ सकता हूँ और मैं हारूंगा भी नहीं। ड्रैगन बॉडी बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास ये आय है तो तुम हमें हरा सकते हो? जेन, तुम बहुत घमंड कर रहे हो
और तुम दोनों यहाँ से हिलना मत, मेरे पीछे ही रहो। फिर वो आगे जाते हैं और उनकी बॉडी गोल्डन कलर की होने लग जाती है और बोलते हैं, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर मुझे दी गोल्डन ड्रैगन बॉडी का टाइटल क्यों मिला है। और एल्डर जीन भी अपने क्रो से उस पर अटैक करता है, पर उसका क्रो कमजोर पड़ने लगता है तो उसके साथी भी आ जाते हैं और अटैक करने लगते हैं और उस ड्रैगन को अपनी चेन से बांधने लगते हैं। एल्डर जीन बोलता है, तुम यहाँ के सबसे ताकतवर एल्डर हो, तुमसे लड़ने के लिए हम तीनों को साथ में तो आना ही पड़ेगा। ड्रैगन बॉडी बोलता है, तुम सोचते हो कि मेरे पास दी गोल्डन पर्पल आई नहीं है तो तुम मुझे हरा सकते हो। एल्डर जीन बोलता है, तुम कह तो सही रहे हो, पर अभी हमारे पास है दी आई ऑफ गॉड। और फिर वो अटैक करने वाला होता ही है कि एम्परर पीछे से आ जाता है और सोचता है, लगता है बुड्ढे तू मरना चाहता है और ये फाइट क्यूयान फैमिली नहीं हारने वाली। और चाइल्ड ऑफ ब्लड एल्डर जीन की बॉडी में घुस जाता है और उनकी पकड़ ड्रैगन से छूटने लग जाती है और ड्रैगन बॉडी उस चेन से पूरी तरह से निकल जाता है। और फिर वो ड्रैगन एल्डर जीन पे अटैक करता है और उसका एक हाथ काट देता है। एल्डर जीन सोच रहा होता है, लगता है क्यूयान फैमिली ने छुप के अटैक किया है और ये तो बिल्कुल एक डीमन मैजिक का मास्टर लगता है। क्या मुझ पर एक डीमन ने हमला किया था? आखिर ये आदमी है कौन? ये बहुत खतरनाक है। और फिर वो अपने आदमियों से बोलता है, चलो भागो यहाँ से। और तीनों एल्डर उनका पीछा करने लग जाते हैं। फिर एम्परर बोलता है, अब इन तीनों के बीच की नफरत उन्हें ही संभालने देता हूँ, मुझे उनके बीच नहीं आना चाहिए। और सोचता है, दुनिया में बहुत ही कम ही चीज है जो मुझे आकर्षित करती हैं और मुझे कैसे भी करके वो दी आई ऑफ गॉड चाहिए। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।